आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। इस दौरान आरजेडी पर गड़बड़ी करने के कई आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि 15 वर्षों के लालू राबड़ी के शासन में कुछ नहीं हुआ था। शाम के बाद लोग घर से नहीं निकलते थे। आज महिलाएं 11 बजे रात तक घर से बाहर रह सकती हैं। उन्होंने कहा 2 बार आरजेडी को सरकार में रहने का अवसर दिया गया, लेकिन वे लोग सिर्फ गड़बड़ी करने में लगे रहे। सीएम ने चेतावनी देते हुए कहा है कि विधानसभा में बहुमत के समय गड़बड़ी करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। तो बड़ा सवाल है कि आरजेडी के खिलाफ नीतीश कुमार आखिर इतने गुस्से में क्यों हैं? कोई काम किए थे, हम लोग आ गए, अब आ गए हैं, अब इधर उधर नहीं जाने वाले। बीच में इनको मौका मिल गया, अब इस लोग परेशान हो। अभी हम ही लोगों के बीच में कई जगह जा करके हम तो कल कह दिए, घचपच जो कर करके किसी किसी को क्या दिया है, हम तो सबसे पूछने वाले हैं कि तुमको दिया क्या, कौन धंधा किया है, सबका हम जांच करवाएंगे। अब बढ़िया से करवाएंगे। ये क्या तरीका है? ये कोई तरीका है ये सब तरह का बात करना? अब पहले तो हम लोग थे ही ना भाई, 2020 में जो हम लोगों की संख्या थी और उसी के आधार पर हम लोग काम कर रहे थे, कर रहे हैं। अब हाल में तो हम लोगों का लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो हम लोगों का इनके नेतृत्व में तो 25 आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सब कुछ चल रहा है, अगला बार फिर बिहार का सब सीट जीतेगा, ये बात पक्का जीतेगा। तो वही राज्यपाल के भाषण पर जवाब देने के लिए सीएम नीतीश कुमार जब विधान परिषद में उठे तो विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। नीतीश कुमार विपक्ष की नारेबाजी से काफी नाराज हो गए और कहा कि वे कुछ बोल नहीं रहे हैं, अगर बोलेंगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, इसीलिए कि हम स्वास्थ्य का काम करके सबका इलाज कर रहे हैं। आप सबको मरवाना चाहते थे, इसीलिए हमारा मुर्दाबाद, आपका जिंदाबाद। सब गड़बड़ करता था। अरे कहा है नहीं, जो बोल रहा है मीडिया वाला जान ले कि जो हमका नारा लगा रहा है, इसीलिए कि ये गड़बड़ करने वाला है और हम लोग काम अच्छा कर रहे हैं। इसीलिए आप लोग भी याद करके इन लोगों के सब तरह के धंधा को पूरे तौर पर जान। तो आपने देखा नीतीश कुमार काफी गुस्से में नजर आए और इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आरजेडी के खिलाफ नीतीश कुमार इतने गुस्से में क्यों हैं। इतना ही नहीं, बिहार में जब रोजगार के मुद्दे पर क्रेडिट लेने की होड़ पर बातचीत हुई तो नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बता दिया कि बिहार में रोजगार मैंने दिया है, तेजस्वी यादव ने नहीं दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। लोग आए, प्रस्ताव निश्चय 2 का काम हो रहा था, सभी क्लेम कर रहे हैं कि आप ही किए हैं। अब आप शिक्षा लिए तो अपने गड़बड़ करते थे, हर बार रोक देते थे। सोमवार को बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान बहस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जोरदार तरीके से नौकरी पर क्रेडिट लेने के विपक्ष के तेजस्वी के आरोपों का जवाब कुछ इस तरह से दिया था। तो मंगलवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर साफ कर दिया कि नौकरी पर क्रेडिट वाली बात में कोई दम नहीं, नौकरी हमने ही दी है, तेजस्वी ने नहीं। आप समझ लीजिए 5,35,000 युवाओं को नौकरी दी गई पहले, लेकिन इस बार जो हम लोगों ने तय किया 7 निश्चय 2 में कि 10 लाख रोजगार देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे और 10 लाख नौकरी देंगे। आप बताइए, तो हम अभी बोल ही रहे थे, आपको इतना रोजगार हो गया, अभी कुछ ही समय के बाद तो 5 लाख पुरने वाला है और रोजगार भी 5 लाख के करीब पहुंच गया। और इसके बाद तो हम लोग पूरा का पूरा 1 साल के अंदर 8 हो जाएगा और जब अगला चुनाव होगा तब तक हम लोग पूरा का पूरा ये सब लोगों की बहाली करवा देंगे। हाल ही में नौकरी को लेकर बिहार में खूब क्रेडिट पॉलिटिक्स हुई। नीतीश के बीजेपी के साथ आने के बाद आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव को 17 महीने में लाखों रोजगार दिए जाने की वजह बताया गया। अब नीतीश कुमार ने जोरदार तरीके से जवाब दिया है।
बताने की पूरी कोशिश की कि बिहार में रोजगार उन्होंने दिया है, उन्हीं की सोच से सरकारी विभागों में नौकरियां मिली और दी भी जा रही हैं। सीएम नीतीश कुमार बार बार ये कहते हैं कि सारी नौकरियां 7 निश्चय पार्ट 2 की वजह से मिली, जो उनकी सोच है। वैसे यह बात छिपी नहीं है कि आरजेडी से नीतीश ने इस बार अलग होने का फैसला क्यों किया। सिर्फ 17 महीने के साथ में आरजेडी ने नीतीश को 10 लाख नौकरियों के अपने वादे को पूरा कराना शुरू कर दिया। शिक्षकों समेत 3 लाख से ज्यादा नियुक्तियां सरकार ने की, तो इसका श्रेय तेजस्वी यादव खुद को देना चाह रहे थे, जिससे जेडीयू और आरजेडी के बीच खटास बढ़ती चली गई। बता दें, बिहार में 2020 के चुनाव में रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा था और अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नौकरी वाली क्रेडिट की बात पर भी सियासत गर्मा गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो आरजेडी के खिलाफ नीतीश कुमार आखिर इतने गुस्से में क्यों हैं? ये तस्वीर तब दिखी जब सदन में राज्यपाल के भाषण पर बहस हो रही थी। उस वक्त आरजेडी के विधायक नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद नीतीश कुमार काफी भड़क गए और आरजेडी पर जमकर उन्होंने प्रहार भी किया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि गड़बड़ी करने वालों को नहीं बख्शेंगे, जिसके बाद बिहार में सियासी तापमान भी गर्मा गया है। नीतीश कुमार के नाराजगी का बीजेपी और जेडीयू ने समर्थन किया है, तो आरजेडी ने निशाना साधा है। वह काम करने पर विश्वास रखते हैं और उन्होंने काम किया है और उसका श्रेय कोई दूसरा लेगा तो दर्द तो किसी को भी होगा। तो वही बात है कि एनडीए के समय में, सही बात है कि एनडीए के समय में काम हुआ है। एनडीए के समय में विजय चौधरी जी उस समय मंत्री थे। विजय चौधरी जी के समय में सारा खाका तैयार हुआ था कि शिक्षक की बहाली हो चाहे पुलिस बल की बहाली हो, तो उस समय खाका तैयार करके और इसके बाद एनडीए के सरकार में ही सब कुछ किए थे। नहीं, बिल्कुल मुख्यमंत्री ने जो कहा है वह बिल्कुल ठीक ही किया कहा है। वह तो दोनों पक्षों के साथ रहे, एनडीए के साथ भी और महागठबंधन के साथ भी, और दोनों पक्षों के साथ मिलकर सत्ता वही चलाए हैं। तो बहुत अच्छा अनुभव तो मुख्यमंत्री जी को ही है कि कौन पक्ष हमारा ईमानदारी के साथ साथ दिया। 2005 में हमारे घर में पहले क्या था, आज क्या है, तो ये कोई नीतीश कुमार का देन है? ये तो सिस्टम है, सिस्टम अपना आते जाते 90 के पहले क्या था हम उसका दोष देने चले। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी थे और सब लोग थे, जो भी लोग आया श्री बाबू के बाद विकास देश में तो होता ही रहा, धीरे धीरे हर राज्य में हुआ है। और नीतीश बाबू अपने पर क्रेडिट लेते हैं। लालू जी ने कुछ नहीं किया, लालू जी का ही सब व्यवस्था बनाया हुआ था और जनता आज भी तेजस्वी जी को मानता है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भरोसेमंद सहयोगी संजय झा जेडीयू से राज्यसभा जाएंगे। आज संजय झा राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे। संजय झा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुख्य रणनीतिक टीम के हिस्सा रहे हैं। संजय झा जेडीयू एमएलसी हैं और नीतीश सरकार में जल संसाधन विभाग के मंत्री भी रहे हैं। संजय झा ने राज्यसभा भेजने के लिए पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार का आभार जताया है। तो आपको बता दें कि आज नामांकन करने वाले हैं संजय झा और हम आपको ग्राफिक्स के जरिए उनके बारे में बता भी रहे हैं। संजय झा नीतीश कुमार के मुख्य रणनीतिक टीम के हिस्सा रहे हैं, साथ ही साथ नीतीश कुमार के कैबिनेट में मिनिस्टर भी रह चुके हैं, जल संसाधन मंत्री भी रह चुके हैं संजय झा और इस बार वो राज्यसभा जाने वाले हैं, जिसको लेकर नामांकन करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आपको बता दें 15 फरवरी तक नामांकन की आखिरी तिथि है और आज संजय झा नामांकन करेंगे। नामांकन से पहले संजय झा से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। और जाहिर सी बात है नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सर, बहुत बड़ा पल। बिल्कुल बहुत बड़ा पल है, खास करके मुख्यमंत्री जी ने जो जवाबदेही दी है, पहले बिहार में काम करने का मौका दिया और अब दिल्ली में जाकर के पार्लियामेंट में काम करने का, बिहार के इशू को ले जाने का मौका दिया। तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, उसको मैं कैसे एक्सप्रेस करूं, लेकिन बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, इतना बड़ा मौका मुख्यमंत्री जी ने दिया है। सर आपने बीजेपी से अपने करियर की शुरुआत की, राजनीति की शुरुआत,
और आज जेडीयू से राज्यसभा सांसद, इस लंबे सफर को कैसे देखते हैं? नहीं, हम लोग तो जब काम करना शुरू किए उसी समय नीतीश कुमार जी का काम, एनडीए का काम यहाँ पर शुरू हुआ 2005 में, जब बिहार के राजनीति में काम करना शुरू, 2004 से काम करना शुरू किए एक्टिवली, और 5 में सरकार बन गई। उस समय से काम करते हुए और लगभग 18 साल हो गया, 19 साल बिहार के इस राजनीति में। तो बिहार का ये दौर हम लोगों ने बहुत नजदीक से देखा है। एक पुराना दौर भी देखते रहे डिस्टेंस से, और एक परसेप्शन रहता था, और नीतीश कुमार जी का और एनडीए का ये दौर भी हम लोगों ने देखा है। अब बिहार को चेंज होते हुए देखा है। तो ये तो हम लोगों के लिए बड़ा सेटिस्फाइंग है कि इस स्टेट में इतना बड़ा परिवर्तन होते हुए देखा है। अब आप राज्यसभा जा रहे हैं, तो बिहार के लिए क्या कुछ आपने सोच रखा है कि बिहार की किन बातों को, किन मुद्दों को उठाएंगे? मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी का जो एक बहुत बड़ा ये रहा है कि चाहे वो कनेक्टिविटी हो, चाहे पावर सिचुएशन हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे सोशल सेक्टर में काम हो, वो सब काम तो बिहार में हो गया। मुझे लगता है कि बिहार में इन्वेस्टमेंट की जो नेक्स्ट स्टेज है, जो उन्होंने कहा कि नौकरी और रोजगार, ये नीतीश कुमार जी ने गांधी मैदान से कहा था, या हम लोगों का 7 निश्चय 2 में कमिट किया था, 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार। और रोजगार का मतलब है इन्वेस्टमेंट। जो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उसका स्केल कैसे बड़ा होगा, जहाँ इन्वेस्टमेंट है और एम्प्लॉयमेंट मिले। इस मुद्दा को जरूर हम लोग भारत सरकार में, पार्लियामेंट में उठा करके कि बिहार का इन्वेस्टमेंट के लिए तो कंडूसिव एटमॉस्फेयर बिहार का बन गया, यही सबसे बड़ा मुझे लगता है उसको। और जो हम लोगों के एरिया में जो वाटर मैनेजमेंट का इशू है, खास करके कोसी हाई डैम से रिलेटेड, ये 2 मुद्दा मेरे लिए प्राथमिकता ही है। और संजय झा के साथ ही बीजेपी से धर्मशिला गुप्ता और भीम सिंह भी आज नामांकन दाखिल करेंगे। विधानसभा के सचिव कक्ष में इन सभी उम्मीदवारों का नामांकन होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत एनडीए के कई सीनियर लीडर मौजूद रहेंगे। बता दें कि बिहार से राज्यसभा की 6 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। इसके लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 फरवरी है। विधायकों की संख्या के आधार पर बिहार की 6 में से 3-3 राज्यसभा की सीटें एनडीए और महागठबंधन की झोली में जाएंगी। इनमें बीजेपी की 2, आरजेडी के 2 और जेडीयू के 1 सीट तय मानी जा रही है। वहीं बाकी 1 पर अभी किसी की दावेदारी तय नहीं हुई है। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर